स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं और सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 - 3 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 4 प्लस 3 इंटू 2 अंडर रूट इज इक्वल टू p प्लस q इंटू 2 अंडर रूट। जब बेटा इसमें ये पूछा जा रहा है कि आपने रैशनल नंबर मालूम करने हैं। रैशनल नंबर आपको पता है कि जो रेडिकल फॉर्म में ना हो, ये 2 अंडर रूट है और ये नीचे भी 2 अंडर रूट है, तो ये इसको आपने तब्दील करना है, किस तरह करना है ये हम हल करके बताता मैं कि आपने किस तरह करना है। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना जो डिनोमिनेटर में है, दैन इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो होगा जो होगा ना डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर दिया हुआ है, तो ये तब्दील हो जाएगा। आपको पता है रैशनल नंबर हमने पीछे नोट्स में पढ़ चुके हैं। पहले एक्सरसाइज 1.1 में एक था नोट था कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का जो एडिशन कर दी जाए या सब्ट्रैक्शन कर दी जाए तो एंड रिजल्ट क्या आता है, इरैशनल नंबर आता है। ये सारे इरैशनल नंबर दिए हुए हैं, आपने इसको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 8 - 3 और ये 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 इंटू 2 अंडर रूट, और इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 4 और यहाँ माइनस आ जाएगा 3 और 2 अंडर रूट, और इसी तरह ये 4 माइनस 3 और ये 2 अंडर रूट। ये जो दिया हुआ है यानी कि मैंने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू p प्लस क्यू और ये 2 अंडर रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से हो जाएगा। 8 - 3 2 अंडर रूट, और इधर क्या आ जाएगा 4 - 3 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 2 अंडर रूट, और इसी तरह 4 - 3 2 अंडर रूट इज इक्वल टू p प्लस क्यू और ये 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें हर, तो ये किस तरह करेंगे 8 इंटू 4 - 3 2 अंडर रूट, और ये दरमियान में माइनस आ गया, ये -3 और ये 2, इसी तरह ये ब्रैकेट पूरी लिख ली 3 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई, इस पे फार्मूला कौन सा लगेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये प्लस और ये माइनस है और दोनों सेम है, ये a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये अलजबरा का फार्मूला है। इसमें क्या होंगे 4, ए की जगह पे 4 है, ये स्क्र हो गया माइनस, इसी तरह बी की जगह पे 3 और इंटू 2 अंडर रूट है, ये हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू p प्लस क्यू और ये 2 अंडर रूट। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 8 4 जार 32, आगे 8 3 जार 24, और ये a 7 आ गया, 2 अंडर रूट 7 आ गया, और इसी तरह ये माइनस, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जार 12 हो जाएगा, और 7 2 अंडर रूट। ठीक है, इसी तरह प्लस 3 3 जार 9 और 7 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर होगा बेटा 16 माइनस 3 स्क्वायर और ये 2 अंडर रूट स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू p प्लस क्यू और ये 2 अंडर रूट। इसी तरह ये हो जाएगा 32 वैसे लिख लिया आपने, 32 माइनस ये 24 है और ये 12 है और 7 2 अंडर रूट है, ये दोनों यानी कि इनका सम लिख सकते हैं, तो 36 हो जाएगा 24 और ये -24 और ये -12 तो ये 36 हो गया, और 2 अंडर रूट, इसी तरह प्लस 9 और ये 7, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 16 माइनस 3 3 जार 9 और ये स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू और ये 2 अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, इसको आपने क्या करना है सब मल्टीप्लाई कर लें, 32 माइनस 36 2 अंडर रूट, और ये प्लस 9 2 जार 18, और यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 18। ठीक है, इज इक्वल टू p प्लस क्यू और ये 2 अंडर रूट 7 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको ऐड करें तो ये आएगा 50 32 प्लस 18 50 माइनस 36 और ये 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा माइनस
2 आ जाएगा, ठीक है। 16 माइनस 18 माइनस 2 इक्वल टू पी प्लस क्यू और 2। अब इसको आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया, या अलग अलग इसमें लिख लें, सब बटे में लिख लें। 15 डिवाइडेड बाई -2 और ये -36 और ये 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू और ये 2 अंडर रूट। अच्छा, इसको अब देखें, ये कट जाएगा, 2 1 आर 2, 2 25 आर 50, तो ये -25 और इसी तरह ये माइनस माइनस से कट गया तो ये प्लस हो गया और ये 18 आ गया, ठीक है। और ये 2 अंडर रूट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू और ये 2। अब कंपेयर करना आपने, कंपेयरिंग, ये जो है आपने कंपेयर कर लिया, जैसे ये फर्स्ट है इसके बराबर है और ये जो अंडर रूट वाला है वो उसके बराबर है, तो ये आपने इसको कंपेयर कर लिया, तो ये p की वैल्यू आ जाएगी, p इज इक्वल टू -25 और क्यू क्या आ जाएगा, क्यू 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 18 और 2 अंडर रूट, ये जो है इसका ये कट जाएगा, ये जो अंडर रूट है 2 अंडर रूट और 2 अंडर से कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा इसमें, क्यू इज इक्वल टू 18 आ गया। ये आप वैल्यू आ गई, अब लिखेंगे वैल्यूज ऑफ p इज इक्वल टू -25 एंड क्यू इज इक्वल टू 18, ठीक है, ये आंसर है जी। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है जी। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हल करते हैं। इसमें जो दिया हुआ है ये जो 25 दिया, इसके आपने फैक्टर बनाने हैं, इसी तरह 243 के इसके फैक्टर बनाने हैं, 16 के और 8 के जो आपने फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बना के उनको आप इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, देन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप 25 के फैक्टर किस तरह बना सकते हैं, 25 इज इक्वल टू 5 5 आर 25, तो इसको आप इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे 5 रेज़ पावर 2, ये आप इसमें दर्ज करेंगे। हम करते हैं, पहले फैक्टर बना लें, इसके बाद आपने क्या करना है, 243 इसके आपने फैक्टर बनाने हैं, तो ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 81 आ जाएगा। इसी तरह इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 81 को, तो ये 27 आ जाएगा। 27 को आपने 3 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। इसी तरह 3 को 9 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, और ये 3 1s आर 3। तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, 243 इज इक्वल टू, अब ये कितनी बार, ये 5 बार आ रहे हैं, तो 3 रेज़ पावर 5 आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, 16 को भी लिख सकते हैं, आपको पता है 2 रेज़ पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरह 8 को आप लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 3, इसको लिख सकते हैं। अब हम इसमें दर्ज कर देते हैं, ये 5 स्क्वायर और ये ऊपर आ जाएगा 3/2 और मल्टीप्लाई, इसी तरह ये 3 रेज़ पावर 5 और ये आ जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाई 16 का आप लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 4 और ये आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 3, ये 8 का लिख लिया और ये आ जाएगा 4/3। अब ये 2 2 से कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 5 5 से कट जाएगा और ये 4 4 से कट जाएगा और ये 3 3 से कट जाएगा। तो इसको बाकी जो बचेगा 5 रेज़ पावर 3 आ जाएगा, 5 का क्यूब आ जाएगा, और इसी तरह ये 3 और ये क्या आ जाएगा 3 रेज़ पावर 3 आ जाएगी, और इसी तरह ये 2 रेज़ पावर 5 और मल्टीप्लाई ये 2 रेज़ पावर 4 आ जाएगा। अब इनको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, इनको पहले 5 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 125, और इसी तरह इसको आप 3 का क्यूब लेंगे तो ये 27 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर 5 लेंगे तो ये 32 आ जाएगा, और इसी तरह 2 रेज़ पावर 4 लेंगे तो ये आपके पास 16 आ जाएगा। अब इनको क्या करना, आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये 125 को आपने मल्टीप्लाई कर 27 से, तो ये आ गया 3375, और इसको 32 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 512, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 इसका सेकंड पार्ट है, तो ये हम हल करते हैं इसको भी। ये सेकंड पार्ट है, इसमें है 55 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ
27 रेज पावर 2x और डिवाइडेड बाई 9 रेज पावर x प्लस 1 और ये 216 इंटू 3 रेज पावर 2x माइनस 1। ये आपने सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले क्या करना आपने इसके जो फैक्टर बनते हैं वो फैक्टर बना लेने हैं, और जो ये रेडिकल फॉर्म में है तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। बाकी सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो एक ही फॉर्म में आपने ले जाना है इसको। तो ये सोल्यूशन, और इसके बाद 54 को आप किस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 27 इस तरह लिख सकते हैं। और इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 27 रेज पावर 2x और ये आ जाएगा 1/3, यानी कि 3 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/3 आ गया। डिवाइडेड बाई इसको आप लेके जाएंगे इसमें ले जाना है फैक्टर में, तो ये हो जाएगा 3 रेज पावर स्क्वायर और ये आ जाएगा 7x प्लस 1। ठीक है, तो प्लस इसको आप लिखेंगे फैक्टर बनाएंगे तो ये देखें ये फैक्टर इस तरह बन जाएंगे 216, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 पे चल जाएगा जी, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 108 आ जाएगा। इसी तरह इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 54 आ गया। इसी तरह ये 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। इसी तरह आप 3 पे जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरह ये 3 पे जाएगा तो 3 और ये 3 पे डिवाइड करेंगे 3 1 3। ठीक है, इसको आपने क्या रेडिकल जो है ना इसको इंडेक्स में लिख लेना है, 2 रेज पावर 3 और ये इंटू 3 रेज पावर 3 आ जाएगा। ये 3 है तो 3 है, तो आपने इसको क्या 3 2x माइनस 1। ठीक है, अब आपने क्या किया है, ये 2 और इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं। आपको पता है ये 3 रेज पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह इसको आपने फैक्टर बनाने हैं तो ये हो जाएगा 3 रेज पावर 3 और ये हो जाएगा 2x और ओवरऑल हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर तो ये 2x प्लस 2 और ये इसी तरह प्लस ये 2 रेज पावर 3 ऐसे रहने दे, और इसको क्या करेंगे ये उस तरफ यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा और इनके इंडेक्स सेम है तो ये 3 रेज पावर 2x माइनस 1 और ये प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब जो होगा इसको 2 मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 3 और ये इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3 रेज पावर ये 6 अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6x और उसके बाद 1/3 डिवाइडेड बाई इसमें क्या किया जी 3 2x प्लस 2 और ये प्लस 2 रेज पावर 3 और इसमें देखेंगे तो ये 3 रेज पावर ये -1 और ये +3 है तो ये हो जाएगा 2x और ये इसमें ऐड हो जाएगा +2। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद क्या करना आपने, ये 3 1s are 3 3 2s are 6 तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 3 और ये हो जाएगा 3 रेज पावर 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 रेज पावर 2x प्लस 2 और ये प्लस 2 रेज पावर 3 और ये 3 रेज पावर 2x प्लस 2। अब आपने क्या करना है, ये 3 इसमें से 3 रेज पावर 2x प्लस 2 ये आपने कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, डिनोमिनेटर से तो ये आ जाएगा 3 2x ये 3x प्लस 2 आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ये 2 रेज पावर 3 आ जाएगा। और इसी तरह इसमें आपने क्या करना है ये सेम है इंडेक्स तो ये प्लस हो जाएंगे इसमें, यानी कि 3 रेज पावर 2x प्लस 3 हो जाएगा 3 रेज पावर 2x प्लस 3 और ये ऊपर क्या हो जाएगा इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बाकी आपने क्या करना है अब ये हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 3 2x प्लस 3 और ये जब ऊपर जाएगा तो इसमें अलामतें तब्दील हो जाएंगी, ये ऊपर जाके 3 और ये माइनस 2x ये ब्रैकेट में लिख लें माइनस प्लस 2 और मल्टीप्लाई 2 और नीचे क्या आ जाएगा इसका आप 1 प्लस इसके आप 2 रेज पावर 3 ये इसका आप निकालेंगे कैलकुलेटर से तो ये 8 आ जाएगा। ठीक, ये देखें
3 रेज़ पावर 2x प्लस 3 और इसी तरह 3 रेज़ पावर माइनस 2x प्लस 2, ये एक ही बेस के अंडर आ जाएगा। ठीक है, ये इज़ इक्वल टू 3 और ये 2x प्लस 3 और ये माइनस 2x माइनस 2 और इसी तरह 2 डिवाइड बाई ये 1 प्लस 8 9 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 2x से कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का, और इसी तरह ये 3 माइनस 2 3 रेज पावर 1 आ गया मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 9 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा जी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, और इसको आप काटेंगे तो 3 ज़ार 9 और ये 3 2 ज़ार 6, तो ये आंसर आ जाएगा 2/3, यही आंसर है जी। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 216 के अपने फैक्टर बनाने हैं, 25 के फैक्टर बनाने हैं, और इसके अलावा ये दिया हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको आपने लेके जाना है, फ्रैक्शन में लेके जाना है। ठीक है, कॉमन फ्रैक्शन में लेके उसके बाद फिर आपने इसके भी फैक्टर बनाने हैं। तो और इसके अलावा आपने ये रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। ये देखें सोल्यूशन इज इक्वल टू, ये आप एक तो इसको आपने यानी कि ये है स्क्वायर रूट है, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा रेज पावर, और इसके अलावा ये 216 का जो है ये 6 रेज पावर 3 और ये 2/3 इस हो गया, इसकी पावर होगी। और इसी तरह 25 को आप लिखेंगे 5 रेज पावर स्क्वायर और ये 1/2 डिवाइडेड बाई, इसी तरह इसको आपने फ्रैक्शन में लेके जाना है, कॉमन फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 4/100, यानी कि 4 और ये जितने पॉइंट के बाद होता है, इसका तरीका ये होता है कि आपने वो उतने ये निकलने के ज़ीरो लगा लेने होते हैं 1 के साथ, यानी कि अगर 2 शादिया के बाद 2 हिंसे हैं तो आपने 100 लगा लेना, अगर 1 होता तो 10 लगाना था, अगर 3 होते तो 1000 लगा लेना था। तो ये बेटा आ गया -3/2, और ये होल स्क्वायर जो है इसका क्या लिख रहे हैं 1/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये इसको काटेंगे, ये 3 से कट गया और ये 2 से कट गया, बाकी क्या रह गया 6 रेज पावर स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई 5, और ये आप काट लें इसको, 4 1 ज़ार 4 4 25, ये आ जाएगा 1/, और ये 1/25 और ये हो जाएगा -3/2 और ये रेज पावर 1/2 होल जो है। उसके बाद आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू, ये क्या करेंगे 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और ये इसको आपको पता है कि ये फ्रैक्शन में है, तो आप इसको, ये फ्रैक्शन में नीचे माइनस है तो ये आप फ्रैक्शन से ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 1/, और 25 को ये वो लिख लें 25, और ये हो जाएगा 3/2 और ये 1/2 हो गया। इसके बाद क्या करना है आपने, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे 1/125 को आप लिख सकते हैं, 25 को आप लिखेंगे 5 रेज पावर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2, और ये रेज पावर 2 आ जाएगा, सारों के पावर 1/2 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपने, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और इसका आप लेंगे 1 की कोई पावर लेंगे तो वो 1 ही आता है, और ये इसकी 5 स्क्वायर और ये 3/2 ये आ जाएगा, और ये होल पावर 1/2। अब ये 2 से कट जाता है। ठीक है, तो बाकी क्या रह गया, स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1/5 रेज पावर 3, यानी कि ये रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1/5 लहदा करें, और ये कर सकते हैं ना आप लहदा स्क्वायर, और ये 5 लहदा कर लें, और इसके बाद 1/2, ये 5 से कट गया, तो क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2। इसको आप इस तरह लिख लें, 6 का यानी कि ये पावर ले लें 6 स्क्वायर और ये 1/2, और इसी तरह 5 स्क्वायर और ये 1/2, तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा 5,
तो ये बेटा आ जाएगा 6/5 जो कि आंसर है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट है 4। तो इसको आपने हल करना है। तो ये देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सारों को, ये जो है पहला जो होगा ना फैक्टर होगा, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई सारों से करना है। इसी तरह ये इसको सारों से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें बेटा, ये इसको आप सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ, उसके बाद आपने इसको इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट से। तो ये देखें, इज इक्वल टू a रेज़ पावर 1/3 और ये सारी लिख लें, a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 और इसी तरह प्लस b 4/3। ये लिख लिया। इसके बाद ये प्लस आ जाएगा b 2/3 और इस पूरी ब्रैकेट लिख लेंगे, a 2/3 माइनस a 1/3 और ये b 2/3 और ये प्लस b 4/3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो a 1/3 और a 2/3। ठीक है, इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a 1/3 और a इसका 1/3, एक बाहर से आ गया और एक अंदर से 1/3 और ये साथ आ गया b 2/3 प्लस a 1/3 और ये b 4/3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, b 2/3 और a 2/3 इसी तरह माइनस a 1/3 और b 2/3 और ये b 2/3 और इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस b 2/3 और b 4/3। ठीक है, अब ये इनके बेस सेम है तो पावरें क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। ये 3 और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 2 और इसी तरह माइनस इसमें भी देखें a रेज़ पावर और इसको क्या करेंगे, ये भी प्लस हो जाएंगी। तो ये 3 और ये ऊपर 1 + 1 आ जाएगा, यानी कि इनके डिनोमिनेटर बराबर है, तो लिहाजा वो कॉमन आ गया और ऊपर प्लस हो गया। इसी तरह यहाँ था भी डिनोमिनेटर सेम है, प्लस तो करना ही करना आपने। तो जो होंगी नोमिनेटर वो आपस में प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा b 2/3 इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, प्लस a 1/3 और ये b 4/3 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, a 2/3 और ये तरतीब दे देना, a वाला पहले लिख लें, b वाला बाद में लिखें, 2/3। ठीक है, माइनस a 1/3 और क्या हो जाएगा साथ b, इसका b आ जाएगा और ये सेम है डिनोमिनेटर, तो ये 3 आ जाएगा और 2 + 2। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस b और ये भी कॉमन है, दोनों मुश्तरक हैं, एक जैसे हैं डिनोमिनेटर, ये कॉमन आ गया और ये ऊपर वाला नोमिनेटर प्लस हो जाएंगे ऐसे करके। और उसके बाद क्या करना आपने, a 3/3 माइनस a 2/3 और b 2/3 प्लस a 1/3 b 4/3 इसी तरह प्लस a 2/3 b 2/3 माइनस a 1/3 b 4/3 प्लस ये हो जाएगा b, ये 4 था बेटा, ये 4 था, तो ये आ गया 6/3। ठीक है, अब ये इससे काट गया तो ये a आ गया। इसी तरह माइनस a 2/3 b 2/3 प्लस a 1/3 b 4/3 प्लस a 2/3 b 2/3 इसी तरह माइनस a 1/3 और ये b 4/3 प्लस ये 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 तो b रेज़ पावर स्क्वायर। अब ये देखें, ये वाला और ये वाला ये सेम है, तो ये क्या होगा, कट जाएंगे आपस में। इसी तरह ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएंगे, ये तो सेम है, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये इसी तरह ये माइनस का तो ये प्लस का, तो ये कट गया। तो बाकी क्या आ गया आंसर, a + b स्क्वायर, यही आंसर है हमारा।